आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के पवित्र वचन में से इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 है। इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बुलाहट ही परमेश्वर की आज्ञा है और हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए बुलाए गए हैं। उनमें से एक बुलाहट है कि जो पाप के कारण ये संसार बिगड़ा हुआ है और उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया कि चारों तरफ अशांति फैला हुआ है। और परमेश्वर ने मुझे और आप सभी को और जितने मसीही भाई बहन हैं उन सभी को बुलाया है ताकि हम इस बिगड़े हुए संसार में परमेश्वर की शांति जो हमें मिली है उस शांति को स्थापित करें। तब हम जाकर के परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां कहलाएंगे। और हम यहाँ एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए नहीं हैं, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं हैं, परंतु हम इस संसार में इसलिए रखे गए हैं ताकि इस संसार में हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रह सकें। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो पुराने नियम में कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं नए नियम में, मत्ती का रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा इस प्रकार से कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वाले के लिए हम प्रार्थना करें। इस संसार में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा कोई भी शत्रु नहीं है और यदि किसी को हम अपना शत्रु समझते हैं तो जरूरत है कि हम उससे प्रेम करें और उसके लिए प्रार्थना करें। और एक जगह जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तू अपना भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर की वेदी पर आए और वहां पर तुमको याद आए कि तुम्हारे प्रति तुम्हारे भाई के मन में कुछ विरोध है, तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तू अपनी भेंट उस वेदी के पास छोड़ करके पहले जा करके अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद अपनी भेंट को आकर के चढ़ा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करता है। यदि हमारे मन में अशांति है, हमारे प्रति हमारे भाई को किसी प्रकार का उसके मन में कोई द्वेष है, तो हमें भले आराधना में देर हो जाए, भले हमारे प्रार्थना करने में देर हो जाए, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि पहले हमें जाकर के उसके साथ मेल मिलाप करना चाहिए। और यदि हमारा उससे मेल मिलाप हो जाता है तब जाकर के हम अपनी भेंट को, अपनी प्रार्थना को, अपनी आराधना को हमें करना चाहिए। उससे पहले हमें परमेश्वर से मेल करने से पहले मनुष्यों के साथ भी मेल करने की जरूरत है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जहाँ कहीं भी संसार में लड़ाई झगड़े हैं और आपसी मतभेद है, हमें वहां जाना चाहिए और यदि हम हो सके तो उन झगड़ों के बीच में, उन अशांत में रहने वाले लोगों के बीच में हमें परमेश्वर का शांति पुत्र बन के जाना चाहिए और उनके साथ हमें मेल मिलाप कराने की आवश्यकता है। और हमें अपने परिवार में भी, यदि आप पति हैं, पत्नी हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो हमें सारे मतभेदों को भूल करके हमें आपस में मेल मिलाप करना चाहिए और मेल मिलाप के द्वारा हमें एक दूसरे को शांति देने की जरूरत है। हमें आज मनन करने की जरूरत है, क्या मैं लोगों पर दोष लगाने वाला हूँ? क्या मैं अफवाह फैलाने वाला हूँ? क्या मैं दूसरों के गुप्त बातों को फैलाने वाला हूँ? क्या मैं अपने मित्रों और कलीसिया के बीच विभाजन का कारण बनता हूँ? क्या मैं किसी के प्रति कड़वाहट अपने हृदय में पाले हुए हूँ? क्या मैं
विभाजन का कारण बन रहा हूँ। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें हैं तो हमें आज अपने जीवन को जांचने की जरूरत है और हमें अपने मन में एक इच्छा रखना है, एक प्रतिज्ञा लेना है कि हम इन सब बातों को जो विभाजन को पैदा करती है, अशांति फैलाती है, मैं स्वयं छोड़ूंगा और मैं दूसरों को प्रेम करूंगा, दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और जहां तक हो सके मैं सभी के साथ मेल मिलाप से रहने की कोशिश करूंगा। मैं किसी के प्रति रंजिश नहीं रखूंगा, चाहे उस व्यक्ति के साथ मेरा कितना भी मतभेद क्यों ना हो। मैं याद रखूंगा कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, तो मैं उस मनुष्य को जो मेरा दोषी है मैं उसे भी माफ करूंगा। मैं सब लोगों के साथ मेल मिलाप से रहूंगा और एक अच्छा संबंध जो परमेश्वर के अनुरूप है उनके साथ स्थापित करूंगा। इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष